बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा जो पार्ट दिया होता है उससे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन साइड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। आफ्टर द इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, यानी इन्वर्टेड में जो भी पार्ट दिया होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाया जाएगा। ये बात क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 में हम कहते हैं इफ आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर। हाउ मेनी टेंस डू यू हैव, हाउ मेनी टेंस डू यू हैव, 3 स्पीच 3 which is present, past and future, and there I mentioned that present tense and future tense, which is present and future, दोनों यहाँ पे included कर दिए। there is no change, वहाँ पे कोई भी change नहीं होगा। in the tense of reported speech, mean in the tense of reported speech part is inverted comma, यानी inverted comma में जो पार्ट दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट कब नहीं होगा, जब हमारी आरबी वर्ब इसमें होगी प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब मैं मतलब बहुत रैपिडली आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के पार्ट्स को समझाते हैं। जैसे ये है प्रेजेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई, बिकॉज देयर इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट एज, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट में हो तो इसमें कोई भी चीज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कि अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कनेक्टेड वर्ड दैट लगाते हैं। कनेक्टेड वर्ड क्या लगाते हैं, दैट। तो हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस, ही इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट, दे हैव read the book। I change this sentence in an indirect speech, मैंने इसको चेंज कर दिया, आपको समझ में आया नहीं? तो अभी ये कि ये जो वर्ब है इससे हमें फुल ऑन फर्स्टली अकॉर्डिंग टू रूल हम टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब और आपको पता है कि जो हमारे प्रेजेंट होते हैं या पास्ट होता है, ये टेंस फ्यूचर या पास्ट जो भी होंगे उनके ईच के टाइम कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 प्लस कितने हो गए, 8 हो गए। तो यानी कि प्रेजेंट का नॉट इंक्लूडेड ओनली इंडेफिनिट, वहाँ पे हमारे कौन कौन से इंक्लूड होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक दैट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। में इनमें से कोई भी टेंस हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो हम इस पॉइंट को क्लियर ऐसा ही लिखेंगे, ओनली दैट से इंक्लूडेड इसलिए करेंगे क्योंकि वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमा को उसमें से हटा देंगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे अब तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया हो तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारा सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट की जैसे प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट को जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट, नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट पार्ट, ठीक है, कि अगर प्रेजेंट में होगी तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट। तो ये हमारे प्रेजेंट में है जिससे हमें रिपोर्टिंग स्पीच को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्टली जैसे हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब हमने आइडेंटिफाई किया था क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी और एस लगा हुआ था, उसी तरीके से हम यहाँ पे इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग बता देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर में हमारा टेंस होता है तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा टेंस कैसे हो सकता है, यू से नेक्स्ट जो भी स्पीच होगी वो पढ़ी जाएगी। तो
तो मीन आप जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यहाँ पे हमें वर्ब को देखना है, वर्क आउट करना है कि हमारी जो वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर के पार्ट में ना हो। सेकेंड, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ना हो। जैसे ये इस तरीके से ना हो कि यू आर सेइंग, अगर यू आर सेइंग होगा तो मैं रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करना, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट है कि सब्जेक्ट प्लस हैज वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव हमारे क्या है परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और हैज और हैव के साथ हमारा क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता है यू हैव सेड तो भी हमें रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट वर्ब का कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज, इवन हैज और हैव दोनों में से कोई एक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मीन हाउ टू इंक्लूड इट, सेंटेंस में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो हम भी वॉज देयर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस सेइंग बिफोर द इंक्लूडेड कॉमा। इंक्लूडेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच में हमें यदि ये वर्ब दिखाई देती है तो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ब दिखाई देती है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। अब वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इज, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की। ये बात हमने किसकी की, प्रेजेंट की, ठीक है। अब आप होप कि आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि ये वर्ड कहाँ पे मेंशन होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ पर होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग स्पीच में इसको हमें चेंज नहीं करना, इसे हमें जस्ट क्या करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और दैट से कनेक्ट करना है, उसके बाद सेम इसे राइट डाउन करना है। इसमें हमें किसी भी तरीके की चीजें नहीं करना। नेक्स्ट, जैसे मैं सेंटेंस को यहाँ पे अब मैं इसे फॉलो करके बता दूँ, इसे जस्ट फॉलो करेंगे। तो ही इज सेइंग, दिस टेंस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से तो वी पुट हियर ओनली दैट और जस्ट कॉपी करके इसे वैसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें बताया कि हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे करेंगे कि वी पुट हियर अकॉर्डिंग टू अ टेंस परफेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैज सेड। और जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेंस हमारे किसमें है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है, तो भी हम इसे यहाँ दैट लगाएंगे और इस सेंटेंस को कॉपी जस्ट ऐसे ही करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें इसको के अकॉर्डिंग क्या करना है, दैट को इंक्लूड करना है। दे हैव रीड द बुक, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, इस स्पीच को जस्ट वैसे ही फॉलो करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करती हूँ तो वी पुट हियर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस सेइंग, तो मीन्स ये हमारा हो गया प्रेजेंट, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये टेंस होता है तो भी दे हैव रीड द बुक, सेम ऐसे ही लिखना है, चेंज क्या करना है, ओनली दैट को। और दैट कहाँ पे पुट करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टेड वर्ड हम दैट लगाएंगे। ये हो गई हमारी बात किसकी, प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर में। और फ्यूचर में भी आपको पता है कि हमारे 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में हमारा फर्स्ट होता है फर्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर में भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। फ्यूचर में भी इंडेफिनिट सेम होता है, indefinite after continuous, continuous after perfect, and perfect just after perfect continuous. How to identify, कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम क्या फोकस करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, या तो हम क्या लगाएंगे, विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या सेल लगाएंगे, तो हमारा टेंस क्या होगा, फ्यूचर का होगा। अगर कंटिन्यूअस की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट परफेक्ट में से आइडेंटिफाई किया जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मींस सेम। तो इसे भी हम क्या करते हैं, जस्ट अप्लाई करते हैं कि अगर मैम ये दिए हुए तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो बात हम केवल ओनली किसकी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की। पीछे स्पीच की तो हम बात कर ही नहीं रहे, स्पीच की बात नहीं करें तो हम अप्लाई भी किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर वी पुट हियर सब्जेक्ट यानी शी, आफ्टर विल और शी के साथ में क्या पुट कर दूंगा, से। तो हमें सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, शी विल से दैट दे हैव रीड द बुक, सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, विल बी सेइंग। और यू नो वेरी वेल कि विद हेल्पिंग वर्ब हम आईएनजी वर्ड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी तो हमारा टेंस कंटिन्यूअस होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो शी विल बी सेइंग और इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट दे हैव रीड द बुक, ये वैसे ही रहेगा जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज विल हैव और शैल हैव। हमें जस्ट इन वर्ब को माइंड में फीड करना है कि टेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है आपको। तो सब्जेक्ट में यहाँ करेंगे विल हैव और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। तो शी विल हैव सेड दैट दे हैव रीड द बुक, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। लास्ट ऑप्शन ये, तो लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर सी विल हैव बीन सेइंग और सेइंग लगाने पे ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और इनवर्टेड कॉमा रिमूव दैट, यहाँ पे क्या करेंगे, दैट को कनेक्ट करेंगे, दे हैव रीड द बुक। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। टुडे आई विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू हाउ टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग स्पीच यदि दिया हो तो व्हेन विल यू चेंज, आप कब क्या चेंज करेंगे उसे। तो आपको याद रखना है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, वर्ब किसकी बात की हमने, वर्ब की, बिफोर द इनवर्टेड कॉमा जो आपको यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाता, मीन रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं किया जाता। तो किया कब जाता है, पास्ट में, जिसको हम कब पढ़ेंगे, कल। ओके डन।